हाय स्टूडेंट्स, आज हम गुलशेर खान एकेडमी में आपका स्वागत है। गुलशेर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया था मैटर क्या होती है, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, और उन स्टेट्स का जो है थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दिया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह बता दी थी। तो आज क्लास 9 चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, फिर है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स की स्टेट का इंटर कन्वर्जन, यानी कि स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना। फिर पढ़ाया जाएगा लेटेंट हीट, ठीक है ना, और फिर कुछ उस इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो चैनल पे नए हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं किया है वही कर लें, जिन्होंने कर रखा है कोई बात नहीं है, और फिर बेल आइकन को दबा दें। ओके, देखते हैं। अब है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर है पहला टॉपिक। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम किस किस यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड, कॉमनली जो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को जो नॉर्मली जो कॉमनली मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, और इसको हमको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सी, यानी कि सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर को कॉमनली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, और नोटेशन जो है वो है डिग्री सी, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन यूनिट है टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस, और उसको शॉर्ट फॉर्म में डिग्री सी लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस। जो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में आइस के मेल्टिंग पॉइंट को मेजर करेंगे तो वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और ऑन सेल्सियस स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया सेल्सियस स्केल, ठीक है ना। अदर स्केल जो है, पहला स्केल था ये, दूसरा स्केल है जो आपके सिलेबस में है। पहला स्केल था सेल्सियस स्केल कॉमन स्केल है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और डिग्री सी से नोटेशन किया जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और सेल्सियस स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और टेम्परेचर का अदर स्केल, यानी कि दूसरा स्केल जो होता है वो होता है केल्विन स्केल, ठीक है ना, केल्विन स्केल। तो पहला था सेल्सियस स्केल, फर्स्ट था सेल्सियस स्केल टेम्परेचर का। सेकंड होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को क्या करते हैं, केल्विन स्केल में टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाएगा, यानी कि जो नोटेशन है वो होता है केल्विन। जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन, और केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। इसमें हम डिग्री नहीं लगाते, यानी कि डिग्री का जो नोटेशन है वो नहीं लगाते, यानी कि केल्विन पर डिग्री नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ऑन केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 273.15 या 16 केल्विन। लेकिन
कैलकुलेशन या थोड़ा सा इजी बनाने की वजह से इसको 273.15 या 16 को हम 273 केल्विन लिखते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर boiling point of water on Kelvin scale is equal to होता है 373 केल्विन, ठीक है ना। ये तो हो गया टेम्परेचर की स्केल, यानी कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर तो केल्विन डिग्री सेल्सियस हो गया, दूसरा केल्विन हो गया। अब टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर क्या है? किसी भी चीज़ की कोल्डनेस या हॉटनेस को जो मेज़र किया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ की गर्माहट या ठंडेपन को जो नापा जाता है उसको कहा जाता है टेम्परेचर। यानी कि किसी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो मेजरमेंट होती है, मतलब गर्मपन या किसी भी चीज़ की ठंडेपन की जो मेजरमेंट होती है, जो नाप होती है, उसको कहा जाता है टेम्परेचर, ठीक। ये तो हो गया इतना, ठीक। अब इसी में आगे है कि केल्विन सेल्सियस को केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या केल्विन को सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करते हैं हम, केल्विन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल यानी कि केल्विन में हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे और हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, मतलब कि केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया जाता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 किया जाता है। मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड करते थे, और अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, ठीक है ना, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया जाता है, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए, यहीं से देख लो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करा प्लस 273, और अगर हम ऐसे कर लें, इसको इधर लेके आओ, केल्विन था इधर और ये प्लस 273 था, इक्वल टू से इधर लाओगे, साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस 273 को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके कर लो, ये ऐसे है, इसको ऐसे करके कर लो, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 273। मतलब क्या हो गया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 किया जाता है, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस किया जाता है। मतलब क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड करेंगे, और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये दो फार्मूले हैं, जरा इसको ध्यान में रखना। अभी मैं इसको न्यूमेरिकल कराऊंगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन है ये कि भाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन केल्विन स्केल, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन
केल्विन स्केल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन केल्विन स्केल। मतलब कुछ चीजें दे रखी है हमें। फर्स्ट पार्ट है ये दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और सेकंड दिया हुआ है 115 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड दिया हुआ है सपोज कर लिया और 27 का सपोज कर लिया 100, चलो छोटी रहने देते हैं, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर को यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। और मैंने बोला था कि डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस को केल्विन यानी कि केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन स्केल इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू द डिग्री टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। यानी कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस कितना है यहाँ पे 27 प्लस 273 कितना हो गया 300 क्या केल्विन। ठीक है ना। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन स्केल पे मिलेगा, कितना मिलेगा 300 केल्विन। केल्विन पर डिग्री का नोटेशन नहीं लगाते हैं, ये बात है हमें। सेकंड पार्ट है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये एक्सप्रेस 115 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल। यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड किया जाता है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल कितना है 115 और प्लस 273 ऐड करो इसको कितना हो गया 5 और 3 8 कितना हो गया 7 और 1 8 और 2 और 1 3। ठीक है ना, कितना हो गया 388 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल कितना हो गया 388 केल्विन। ठीक। नेक्स्ट है 30 डिग्री को भी केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस कितना है 30 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 303 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल 30 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा 303 केल्विन। ठीक है ना। तो ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना बताया जाएगा। तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बता दो। और नेक्स्ट है अभी तो केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कराया था, अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। ओके चलो एक और देखते हैं थोड़ा सा अलग हट के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये तो था डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। अब क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन सेल्सियस स्केल। अब जो है सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। इस बार डिग्री सेल्सियस में दिया था, केल्विन में बदलना था। इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया था, केल्विन में कन्वर्ट करना था। अब के केल्विन में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो कुछ भी ले लेते हैं। सपोज कर लिया 330 केल्विन है, 330 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और सपोज कर लिया चलो 373 केल्विन है, इसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है 20 केल्विन, इसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। अगर हम
केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, केल्विन कितना है 330 माइनस कितना है 273। तो क्या करोगे 330 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करो, 330 में से सब्ट्रैक्ट करो 273 को कितना होगा, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो गया 7 और यहाँ बचा 2 12 हो गया, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा 5 और यहाँ पे बचा 2 में से 2 को 0, कितना आ गया 57 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हो गया ऑन सेल्सियस स्केल यानी कि 330 केल्विन जो होता है केल्विन स्केल पे वो सेल्सियस स्केल में कितना होता है 57 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर ये रहेगा टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल 57। सेकंड है 373 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, और टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल यानी कि सेल्सियस इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273, केल्विन कितना है 373 माइनस 273 क्योंकि केल्विन की वैल्यू कितनी 373 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 373 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में मेजर करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट है 220 केल्विन, और केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273 और केल्विन कितना है 20 माइनस 273, ठीक है ना। तो 20 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करो कितना मिल जाएगा 253, ठीक है ना। देखिए माइनस वाले ज्यादा है, प्लस है ये माइनस वाले ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो माइनस 253 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पर आएगा माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखा और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना सीखा, ये हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब इतना हो गया। अब इसके आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है interconversion of the states of matter. Interconversion of the states of matter. Interconversion of the states of matter मतलब मैटर की एक स्टेट को किसी अदर स्टेट में कन्वर्ट करना, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना। और मैटर की फिजिकल स्टेट्स होती हैं थ्री, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मतलब जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस या वेपर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही गैस को वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट गैस को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैटर की एक स्टेट को किसी अदर स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इंटर कन्वर्जन होता कैसे है, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इंक्रीज करा जाए या डिक्रीज करा जाए, प्रेशर है, प्रेशर को इंक्रीज करा जाए या डिक्रीज करा जाए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को हीट करके या कूल करके या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या
डिक्रीज करके मतलब घटाकर या बढ़ाकर मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेम्परेचर को इंक्रीज, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करके मैटर की एक स्टेट को किसी अदर स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करके मैटर की एक स्टेट को किसी अदर स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब हो सकता है टेम्परेचर प्रेशर को इसको हमने हीट कर दिया, तो सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो वापस सॉलिड स्टेट में जाएगा। सेम लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में यानी कि वेपर में, और वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सेम प्रोसेस हो गया। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो कुछ सब्सटेंस, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हीट करने पर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो हो सकता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस को हम कूल करेंगे तो हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, गैस से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके यानी कि चेंज करके हम मैटर के एक स्टेट को किसी अदर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। यानी कि मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। ये तो गया इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी मैं कन्वर्ट करना बताऊंगा होता क्या है, तो अब इसको ध्यान से देख लें जरा, ठीक है ना। तो अब क्या है, तो पहला है यहाँ से इसको देखते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में सपोज कर लिया हमने कि भाई सॉलिड को हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड करना है। तो कोई मैटर है उसको हमें सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। ध्यान यहाँ पर रखना है, देखना है। तो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी मैटर है, तो टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करेंगे हम, और टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, और सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग और लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन या लिक्विफिकेशन, ठीक है ना। मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस को यानी कि किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन। समझ में बात है नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके मैटर को यानी कि किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन, ठीक है। ये तो हो गया मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन। जैसे हम आइस को जो है, आइस को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर में, तो आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन। क्योंकि जो सॉलिड है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन। ये तो कि मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन। अब बात ये आती है कि जो मेल्टिंग यानी कि सॉलिड जो है यानी कि मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो किसी न किसी को पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब किसी न किसी को डिफाइनाइट टेम्परेचर मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि किसी न किसी फिक्स यानी कि किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस पर्टिकुलर उस डिफाइनेड टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो वो डिफाइनेड टेम्परेचर यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस डिफाइनेड टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि जो प्योर वाटर है वो मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं है कि आज 0 पे पिघल रहा है, 0 पे मेल्ट हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो 2 डिग्री सेल्सियस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, कल को 20 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर प्योर आइस है, मतलब प्योर वाटर का जो आइस है, अगर वो मेल्ट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है ना, तो क्योंकि फिक्स रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आइस है वो सॉलिड है और वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो किसी न किसी फिक्स टेम्परेचर पर होगा, तो किसी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि वो डिफाइनेट वो फिक्स टेम्परेचर जिसमें कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है, फिक्स है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या था, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये हो गया। चलो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड हो गया, अब पढ़ेंगे लिक्विड से सॉलिड, ठीक, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट है क्या पढ़ा था हमने कि सॉलिड से लिक्विड, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड से सॉलिड, यानी कि पहले वाले का ऑपोजिट। तो किसी भी मैटर को हमें क्या करना है, लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट करना है, इनटू सॉलिड स्टेट। और क्या करेंगे, तो कोई भी मैटर है उस मैटर को हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और किसी भी मैटर को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन ये सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। तो कोई भी मैटर है उस मैटर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके उस मैटर को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन कहलाता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। मतलब मैटर को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके वो कहलाता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। जैसे वाटर को हम क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड था किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक। तो किसी भी मैटर को टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अब बात ये आती है कि कोई भी मैटर वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी कि किसी न किसी फिक्स टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस डिफाइनाइट टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर या वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है उस फिक्स टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। डिनोट करते हैं मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, उसको डिनोट करते हैं एफ पी से फ्रीजिंग पॉइंट। और एग्जांपल के लिए जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस मेल्ट होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्योंकि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा अभी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड, दो हो गया। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस और फिर गैस टू लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड से गैस, ठीक है ना। देखो इसे हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड भाई हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड टू गैस, यानी कि कोई भी मैटर है उसका हमने टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया और टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर उस मैटर को लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, गैस स्टेट में। गैस मतलब वेपर स्टेट, ठीक है ना, वेपर स्टेट, क्योंकि वेपर जो है वो गैस की फॉर्म होती है, गैस स्टेट होती है। तो किसी भी मैटर को टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके, ठीक है ना, या हीट करके, मतलब लिक्विड को हीट करोगे तो किसी भी मैटर को टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन भी कहते हैं इसको, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन,
वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। किसी भी मैटर को टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके लिक्विड स्टेट से गैसेस यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। ठीक है ना, जैसे वाटर है, वाटर को हमने कन्वर्ट कर दिया वाटर वेपर, तो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। ठीक है ना। अब बात ये आती है जो इवेपोरेशन होता है, जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन जो है वो 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे वेपराइजेशन यानी कि इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है ना, जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स पूरे दिन होता रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, दिन हो या रात हो। ठीक है ना, वो 24 घंटे होता रहता है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन जो है वो सरफेस को मेजर करता है, मतलब सरफेस बहुत सारी चीज़ें, सरफेस है, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो जो इवेपोरेशन होता है वो 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स होता रहता है। ठीक है ना, और इवेपोरेशन की वजह से ही हमें कूलिंग फील होता है, मतलब जैसे हमें स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है और पंखा चलने लगे या हवा तेज़ चलने लगे, एयर तो थोड़ी तेज़ चलने लगे, तो क्या होता है हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है यानी कि कूलनेस फील होती है। तो इवेपोरेशन जो है, ठीक है ना, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो कूलिंग है वो फील होती है। ठीक है ना, इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है ना, ये हो गया। तो जो इवेपोरेशन है वो तो 24 आवर्स, ठीक है, टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा हो, डे हो या नाइट हो, सभी टाइम पे होता रहता है इवेपोरेशन। ठीक है ना, लेकिन जो वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन होता है बहुत हाई स्पीड के साथ जब वेपर में कन्वर्जन हो, तो मतलब कोई भी मैटर है बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि जब कोई चीज़ जैसे वाटर है वो बॉयल हो रहा है, मतलब उबल रहा है, तो बॉइलिंग होते वक्त उसके अंदर से जो वेपर निकलती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे जो इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपराइजेशन होता है, जो वेपर में कन्वर्जन होता है लिक्विड का, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो वाटर है कि कोई भी लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो, तो उसको कहा जाता है वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर बनती है उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। और इवेपोरेशन जो है वो 24 आवर्स होता रहता है बॉइलिंग पॉइंट बिलो इट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वेपराइजेशन कहलाता है इवेपोरेशन, और बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपराइजेशन होता है उसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ये तो था लिक्विड से गैस, अब पढ़ेंगे गैस से लिक्विड। ठीक है, पढ़ेंगे गैस से लिक्विड। तो अभी पढ़ा हमने लिक्विड से गैस में क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। इवेपोरेशन 24 आवर्स होता है और वेपराइजेशन से बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। अब हम पढ़ेंगे गैस स्टेट से, मतलब किसी भी मैटर को हम गैस स्टेट या वेपर स्टेट, गैस स्टेट या वेपर स्टेट किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी मैटर है उसको टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करके उस मैटर को लिक्विड गैस स्टेट या वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है ना, तो कोई भी मैटर है उस मैटर का टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चेंज करके उस मैटर को गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है कंडेंसेशन। जैसे वेपर थी, वाटर वेपर थी, और वाटर वेपर में कूल होने के बाद किसमें होगी, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगी, वाटर ड्रॉप्स में या वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है ना, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है ना, जैसे दिन में डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या नॉर्मल होने की वजह से जो है जो समर सीजन होता है, गर्मियों का मौसम होता है जैसे अब है, उसमें क्या होता है वेपराइजेशन तेज होता है, वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, वेपरेशन ज़्यादा होता है। तो जो नाइट टाइम है यानी कि रात का टाइम है, रात में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, वो वाटर जो वेपर है वो वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और देखा होगा घास के जो मैदान होते हैं, जो ग्रास फील्ड होता है या जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे इनकी पत्तियों पे वो ड्रॉप्स जम जाती हैं ड्यू की फॉर्म में, तो ओस की फॉर्म में, तो क्या होता है कंडेंसेशन होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया किसी भी मैटर को टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है ना, अब ये भी हो गया गैस से लिक्विड, ये हो गया। अब इतनी बात समझ में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया है। अब पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को
डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट गैस में या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना क्या होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब है नेक्स्ट है जो भी है फिफ्थ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, अगर उसको हीट करेंगे तो सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो हीट करने पे इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए था और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। कोई भी सॉलिड है उसको अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए था, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए था, ठीक है ना, हो जाता है। तो सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे वेपर या गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती हैं बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। तो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हीट करने पे वो मेटल्स सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, बिना लिक्विफिकेशन के, यानी कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। तो कोई भी मेटल है उसको हीट करने पे उस मेटल का सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट गैसेस स्टेट और वेपर स्टेट में कन्वर्जन कहलाता है सब्लिमेशन। ये सबसे ज्यादा आता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी मैटर है, किसी मैटर को हीट करने पे उस मैटर का सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्जन के प्रोसेस को या कन्वर्जन को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। जो गैसेस स्टेट है उसको कहते हैं सबलाइन, ठीक है ना, और जो सॉलिड स्टेट होती है उसको कहते हैं सब्लिमेट। जो वेपर स्टेट होती है उसको सबलाइन कहते हैं और जो सॉलिड स्टेट होती है उसको कहते हैं सब्लिमेट। तो किसी भी मैटर को हीट करने पे उस मैटर का सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना कहलाता है सब्लिमेशन, ठीक है ना। सब्लिमेशन में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, कैंपर बोलते हैं जिसको, कपूर है, और भी है नेफ्थेलीन है, नेफ्थेलीन है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब सब्लिमेट हो सकते हैं, यानी कि आयोडीन का भी सब्लिमेशन हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड का भी हो सकता है, कपूर का भी हो सकता है, नेफ्थेलीन का भी हो सकता है, और बेंजोइक एसिड भी होता है, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड जो होता है ये भी सब्लिमेट हो सकता है, ठीक है ना, सोडियम बेंजोइट या बेंजोइक एसिड भी सब्लिमेट हो सकता है। ये सब क्या है, सब्लिमेट हो सकते हैं, मतलब ये सब डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। इतना हुआ, ठीक है ना। और हाँ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना भी सब्लिमेशन है, और गैसेस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना भी क्या है, सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कपूर को जलाते हैं तो कपूर जो है जैसे जलाते हैं, टिक्की होती है कपूर की, उसको जलाते हैं तो वो मतलब वैक्स की तरह, मोम की तरह पिघलता नहीं है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो सब्लिमेशन हो गया। तो इतना हो गया अभी, ठीक है। अब और क्या है, अब एक और है डिस्टिलेशन। अब है डिस्टिलेशन। अभी प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, अब डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, अभी देखिए। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, ठीक, डिस्टिलेशन है, तो डिस्टिलेशन जो है मतलब यहाँ से डिस्टिलेशन से अगला पार्ट जो है वो हम दूसरे पार्ट में, यानी पार्ट 3 में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस पार्ट 2 में इतना ही काफ़ी है। पार्ट 3 में आपको डिस्टिलेशन पढ़ाया जाएगा। डिस्टिलेशन के बाद लेटेंट हीट पढ़ाई जाएगी, लेटेंट हीट के टाइप्स, ठीक है ना, और भी एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस
पार्ट 2 में इतना ही, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है ना, शेयर करें। ओके, थैंक यू।